आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन अब जब संजीव जीवा, जो कि मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है, उसकी हत्या हुई है तो कैसे डर गया है माफिया, ये आपको बताएंगे। संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा डर है वो मुख्तार अंसारी के अंदर है। मुख्तार अंसारी जो पिछले दिनों अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा था और ये कह रहा था बिना किसी परमिशन के बैरक तक कोई कैसे आ सकता है, उसे अपनी जान का खतरा था। और अब जब उसके करीबी संजीव जीवा, जो कि शार्प शूटर रहा, उसे जब इस तरीके से कोर्ट परिसर में जान से मार डाला गया तो अब उसे अपने साथ होने वाली अनहोनी का डर सता रहा है। संजीव जीवा हत्याकांड से जो बड़ा अपडेट, पुलिस ने शूटर के पास से मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने मोबाइल को जांच के लिए भी भेज दिया है। डेटा डिलीट होने की आशंका इसमें है पुलिस को। जो शार्प शूटर था, जिसने बिल्कुल पास से गोली मारी, उस शख्स को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। साथ ही साथ उसके पास से जो मोबाइल मिला है वो भी जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को ऐसी आशंका है कि कुछ डेटा डिलीट किया गया है। गैंगस्टर रहा संजीव जीवा हत्याकांड, इसमें नया मोड़ भी आ रहा है, नया खुलासा हुआ है। मुंबई में इस गैंगस्टर को मारने की पूरी साजिश रची गई थी, जो जानकारी मिल रही है। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। हत्या के लिए शूटर को बड़ी रकम दी गई थी। इसे काम को अंजाम देने के लिए शूटर को बड़ी रकम दी गई थी और उसके बाद ही इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। वकील के भेस में पूरी तैयारी के साथ पहले से रखी की हुई थी, कहां से ले जाया जाएगा, कहां लाया जाएगा। ऐसे में बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग के साथ वकील की वेशभूषा में पहुंचा और संजीव जीवा को गोलियां मारी, जिससे संजीव जीवा की मौत हो गई। संजीव जीवा मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। लापरवाही के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड इस मामले में कर दिया गया है। लापरवाही बरतने पर ये पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। रिपोर्ट के आधार पर पेंशन की कार्रवाई की गई। देखिए, कोर्ट परिसर जो कि बेहद सुरक्षित इलाकों में से माना जाता है, बेहद सुरक्षित ये जगह मानी जाती है। ऐसे में कोर्ट परिसर के अंदर संजीव जीवा को पेशी के दौरान जब लाया जा रहा था, उसी दौरान उस पर हमला हो जाना, ये पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े करता है। और इसी मामले में 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। लापरवाही के मामले में सस्पेंड करने की बात सामने आ रही है और संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर अब पुलिस की भूमिका को लेकर भी जांच होगी। 6 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं। साथ ही साथ जो वकीलों का गुस्सा था वो हमने देखा कल, कैसे आरोपी पर वकील टूट पड़े थे, उसे बुरी तरह से पीट दिया गया था पुलिस की सुरक्षा में होने के बावजूद। संजीव हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। जो प्रत्यक्षदर्शी पुलिस वाले हैं, उनके बयान दर्ज हुए हैं। 10 पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं। 6 घंटे तक पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। ये पूछा गया एक एक घड़ी, एक एक मिनट के बारे में, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे शूटर आया, कैसे गोली मारी। प्रत्यक्षदर्शी पुलिसकर्मियों ने घटनाक्रम को पूरी तरह से सामने रखा है। 6 घंटे सवाल जवाब हुए हैं। मतलब इस 6 घंटे में पूरे घटनाक्रम की एक एक बारीक से बारीक जानकारी इन पुलिस वालों से ली गई है। जांच जारी है और साथ ही साथ जो शूटर था संजीव जीवा को मारने वाला, वो ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अपराधी मरता है तो अखिलेश यादव को भला दर्द क्यों होता है। कि अखिलेश यादव ने कहा था कि मौत चाहे किसी की भी हो, लेकिन किन परिस्थितियों में और किस जगह हुई है ये मायने रखता है। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल जिस तरीके से कोर्ट में घटना हुई है, संजीव जीवा की हत्या हो गई है, उसके बाद से ऑपोजिशन चीख के ये सवाल उठा रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम निल है उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखो, विपक्ष की पीड़ा समझ में आती है। जब कोई भी अपराधी की मृत्यु होती है तो विपक्ष को बड़ा दुख होता है, खासकर अखिलेश यादव जी को। रही बात घटना की, तो मैं तो पहले ही कहा कि घटना दुखद है, निंदनीय है और अगर कोर्ट परिसर में इस प्रकार की घटना होती है तो सवाल खड़े करती है। सवाल खड़े हुए हैं तो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर इस पर तत्काल एक रिपोर्ट जांच कमेटी बनाई है। अभी जांच कमेटी अपना रिपोर्ट देगी और जो भी रिपोर्ट आएगी आप मान के चलिए कि उस पर कार्रवाई कठोरी होगी। आपकी तरफ से सर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए कि कहीं ना कहीं इस पूरी हत्या में ऑपोजिशन का हाथ है? नहीं, आपने मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मेरा कथन ये है कि जिस प्रकार से अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप ला रहे हैं कि घटना उनके जो इस प्रकार की साजिश जो है उनके कार्यालय से होती है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर इस प्रकार का अगर आरोप लगाओगे तो सवाल तो खड़े आपके ऊपर होंगे ही ना। क्योंकि अभी स्वाभाविक है, अभी 2 दिन पहले आपका एक मैं देख रहा, आप कह रहे थे कि कब तक हराओगे, कब तक हराओगे, तो ये एक कब तक हारोगे, तो मैंने हारोगे कुछ करो, तो क्या करोगे, तो इसके मतलब क्या षड्यंत्र करोगे क्या?
तो ये एक अलग तरीके की उनकी पीड़ा थी कि जिसने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार ही केवल उनको, के अलावा कोई बन ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर वो उनकी पीड़ा उनके बयान से झलक रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो बढ़ती हुई जो आभा है, जो उनकी जो लोकप्रियता है, जो दूसरे राज्यों में भी लोग कहते हैं मुख्यमंत्री हो तो हमारे जैसा, तो उनकी लोकप्रियता से चिढ़ते हुए वो उनके सामने अपने आप को बौना महसूस करते हैं, तो उनके छवि को कैसे खराब करें? षड्यंत्र हो सकता है। तो मैंने ये कहा यह भी हो सकता है। तो आप सुन रहे थे कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक को। लखनऊ से ब्यूरो जर्नलिस्ट अरशद के साथ में निकिता सलीम, इंडिया न्यूज़ के लिए।